नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में एक बड़ा बयान सामने आ गया है जिससे चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे और अब इस दुनिया में नहीं रहे सुशील कुमार मोदी की पत्नी जैसी जॉर्ज मोदी ने पहली बार खुले मन से राजनीति में आने के संकेत दे दिए हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि वह चुनाव लड़ सकती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और अभी सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं। बिहार के राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में जो सुशील मोदी की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था, जैसे जॉर्ज मोदी ने मंच से एक भावुक भाषण दिया। भाषण खत्म होने के बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वह राजनीति में आएंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हाँ लड़ सकती हूँ। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इतना अच्छा भाषण हमने दिया, सुना नहीं क्या। इस जवाब के बाद उनके राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई। आपको बता दें कि सुशील मोदी बिहार की राजनीति का एक मजबूत और विश्वसनीय चेहरा रहे। उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर राज्य और केंद्र की राजनीति तक का लंबा सफर तय किया है। वह उन गिने चुने नेताओं में शामिल रहे हैं जो संसद और विधानमंडल दोनों में सक्रिय भूमिका में रहे हैं। सुशील मोदी ने जेपी आंदोलन से राजनीति में कदम रखा था और पटना सेंट्रल विधानसभा सीट से 3 बार जीतकर विपक्ष के नेता बने। साल 2004 में वे भागलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने और 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, उनकी सियासी जिंदगी और नीतीश कुमार से रिश्तों की चर्चा अक्सर होती रही है। जेसी जॉर्ज मोदी ने भी अपने भाषण में सुशील मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि जब दोनों अलग हुए थे तो उनके पूछने पर सुशील मोदी ने रोते हुए कहा था कि नीतीश उनके दोस्त हैं। यह बयान भावनात्मक भी है और संकेत देता है कि जेसी जॉर्ज मोदी न केवल अपने पति की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है बल्कि उनके अधूरे सपनों को भी पूरा करना चाहती है। बिहार की राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है। किसी नेता के निधन के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में कदम रखे, लेकिन जेसी जॉर्ज मोदी की बात अलग है। वो अब तक राजनीति से दूर थी, सार्वजनिक जीवन में बहुत ज्यादा नहीं दिखी थी, लेकिन अब जब उन्होंने खुद मन से राजनीति में आने की इच्छा जताई है तो साफ है कि बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। सुशील मोदी के निधन के बाद से बीजेपी के भीतर भी एक खालीपन महसूस किया जा रहा है। वे संगठन और सरकार के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करते थे। यही वजह रही कि जब 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव से हाथ मिलाया और महागठबंधन बना तो 2 साल के भीतर उसे गिराकर नीतीश को दोबारा एनडीए मिलाने का श्रेय सुशील मोदी को ही दिया गया। लेकिन 2020 में जब एनडीए फिर से सत्ता में आए तो उन्हें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया बल्कि राज्यसभा भेज दिया गया। तब से ही नीतीश कुमार की तरफ से उनकी कमी बार बार महसूस की जाती रही है। अब जब सुशील मोदी की पत्नी खुद चुनावी राजनीति में आने की बात कर रही है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी उन्हें किस तरह से आगे लाती है। क्या उन्हें टिकट मिलेगा, अगर हाँ तो किस सीट से, और क्या उनके आने से बीजेपी को सुशील मोदी की विरासत का लाभ मिलेगा। ये सारे सवाल अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए। अब देखना ये होगा कि क्या जेसी जॉर्ज मोदी सिर्फ एक बयान तक सीमित रहेंगी या वो वाकई राजनीति मैदान में उतरेंगी। अगर वो चुनावी रण में आती है तो यह तय है कि बिहार की राजनीति में एक नई कहानी शुरू होगी जिसमें भावनाएं भी होंगी, रणनीति भी होगी और विरासत की लड़ाई भी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।